हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स पे। तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट ऑफ डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट अ रेस्ट बाय टू स्ट्रिंग्स, नेग्लिजिबल वेट है शोन इन द फिगर। ये दो स्ट्रिंग है इधर, यस और नो, और उनसे एक रोड को सस्पेंड करके रखा है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल आर इधर 36.9 है और इधर 53.9 है रेस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग। रोड की लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। कैलकुलेट दी डिस्टेंस डी। मानो कि बका इधर से ये वाले एंड तक इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी उसका इधर से डिस्टेंस कितना बोल के रखा है? डी। तो बट ऑब्वियस ये कितना होगा? 2 माइनस डी मीटर के बराबर। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब नॉन यूनिफॉर्म बार है तो इधर बट ऑब्वियस उसका वेट ज़्यादा होगा इसलिए एंगल कम है, और इधर ये वाली राइट पार्ट का वेट कम होगा, क्लियर, इसलिए वाली एंगल बड़ी बन रही है। थोड़ा झुकाव इस ओर ज़्यादा रहेगा। और देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ये वाले एंड के बाजू में, क्योंकि इधर डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। चलो तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो तो यहाँ पे मैंने डायग्राम को सिंप्लीफाइड करके रखा है। जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था वही रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन में हमें ये दोनों एंगल गिवन है, यस और नो। इधर 36.9 और इधर 53.1 एंगल गिवन है। तो अगर मैं देखूँ तो ये इधर 90 डिग्री बनेगा, तो ये 53.1 डिग्री बनेगा, और इधर 90 डिग्री बनेगा तो 36.9 बनेगा। तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होगी T1 एंड T2, उसको मैंने कंपोनेंट में इधर डिवाइड किया है। एक और डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसको मैंने लिख के रखा है 53.1 T1 cos 53.1, और T1 का वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 53.1 डिग्री। इधर ये जो T2 है उसका कॉस कंपोनेंट है cos 36.9 और T2 sin 36.9, और ये सेंटर से जो वेट एक्ट होगा वो W। इधर से D डिस्टेंस पे बोला है, इधर भारी पोर्शन होगा इसलिए ये वाले एंड के नज़दीक है। अगर इक्वली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो एग्जैक्टली सेंटर पे ही आता। अब मुझे मतलब है ये रोड से इधर ये वाले भाग से, तो उनका मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया, यस और नो, कि उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो सब मैंने इधर दिखा दिए। T1 sin 53.1, T1 cos 53.1, T2 cos 36, T2 sin 36.9, और ये W क्लियर D से, और इधर से 2/D। मैंने आप सबको पहले भी बोला था जब टेक्स्ट बुक्स और न्यूमेरिकल हम कर रहे थे कि इसके अंदर अपने को दो कंडीशन लगानी है कि जो रोड है ना अभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगा दूंगा और दूसरा लगा दूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और फिर सिंप्लीफिकेशन करके मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो पहले लगा देते हैं बगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कैसे लगेगी? इधर देख लो बगा। तो जितनी अपवर्ड फोर्स होती है उतनी डाउनवर्ड, जितनी राइटवर्ड होगी उतनी लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड फोर्स एक है इधर T1 cos 53.1 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 36 पॉइंट को होने बका 9 डिग्री, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन यूज करो, वर्टिकल इज इक्वल टू डाउनवर्ड, जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा, तभी सिग्मा एफ आप उसका 0 बोल सकते हो। तो अपवर्ड में दो है T1 sin 53.1 डिग्री, दूसरा अपवर्ड में कौन है? T2 sin 36.9 डिग्री इज इक्वल टू W। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ये मैंने कौन सी कंडीशन लगा दी बका? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, यस और नो। लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब लगा देते हैं बका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या लगा देते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है, कोई भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? 0। सिग्मा टॉर्क टाउ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट A। तो सर पॉइंट A के अंदर से जितने भी फोर्सेस पास करेंगे ना उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उनकी मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होती है, आप सबको पता है। तो सर ये पॉइंट A के अंदर ये T1 53.1 डिग्री, T1 cos 53.1, T2 cos 36.9, देखो लेफ्टवर्ड में ऐसे जाएगा कि नहीं? तो ये तीनों का मोमेंट ऑफ फोर्स वहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो बचे दो, एक है T2 और एक कौन है बका W।
तो T2 की वजह से A के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, देखो ऐसे घुमाएगा कि नहीं, और ये W इसको क्लॉकवाइज में टर्न करवाएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स में किसके बराबर बता दूंगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ए किसके बराबर बनेगा, तो देखो तो इसका W का लिखूं तो सर W ए क्लॉकवाइज है, W A इंटू जी इज इक्वल टू T2 साइन 36.9 और उसका एंड ए से लेके बी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कि नहीं, इंटू ए बी। अगर मैं इधर T2 को सब्जेक्टिव करूँ तो बका ए जी किसके बराबर है, A2G किसके बराबर है, D के बराबर। तो W A G की जगह पे D डिवाइड बाई सर ए बी कितना है, 2 के बराबर, A to B का डिस्टेंस कितना है, टोटल 2 मीटर है। क्लियर, अपने को क्वेश्चन में बोल के रखा है, हाँ कि ना। और साइन 36.9 किधर जाएगा बका, नीचे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब देखो तो एक और रिलेशन निकालो। अगर मैं T1 को निकालू इधर से, ये T2 की वैल्यू में इधर प्लेस कर दूँ, ये जो T2 मेरे को मिला ना इधर, उसको अगर इधर प्लेस करूँ तो T1 मेरे को W के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या कर रहा हूँ बका, T1 वाले टर्म को सब्जेक्टिव कर रहा हूँ, तो ये राइट साइड पे जाएगा। तो T1 साइन 53.1 डिग्री इज इक्वल टू W माइनस T2 साइन 36.9 डिग्री। आई होप कि सबको क्लियर है मैंने क्या किया। T1 53.1 को लेफ्ट रखा और इसको राइट लेके गया। अब देखो क्या बनेगा, तो सर W तो है ही, T2 की जगह पे अपने को क्या लिखना है, ये वाला टर्म्स लिखना है। तो T2 की जगह पे WD डिवाइड बाई 2 साइन 36.9 डिग्री और सर इंटू 36.9 डिग्री तो है ही। क्लियर, तो ये साइन 36.9 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो W कॉमन करूँ तो 1 माइनस डी बाई 2 बचेगा। T1 साइन किसके बराबर, T1 साइन 53.1 डिग्री के बराबर। अब देखो क्या होगा, तो सर T1 को सब्जेक्टिव करो, T1 को अगर सब्जेक्टिव करूँ तो साइन 53.1 डिग्री किधर जाएगा, नीचे। तो T1 अगर मैं सब्जेक्टिव करूँ, देखो तो इधर, तो T1 सब्जेक्टिव करूँ तो W 1 माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई साइन 53.1 डिग्री। यस और नो, इसको बोल दे बका इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है बका, T1 T2 मिल गए मेरे को D फाइंड आउट करना है। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल d, ये डिस्टेंस। तो बका इधर T1 लगा दूँ और इधर T2 लगा दूँ, तो देखो दोनों साइड W W तो है ही, W W कैंसिल होगा और D खाली अननोन रहेगा और बाकी एंगल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सर मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, 3, 4 से मैं किसको यूज़ करने वाला हूँ, T1 एंड T2 को। कहाँ पे रखूँगा, 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, T1 cos 53.1 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 36.9 डिग्री। T1 की जगह पे रिप्लेसमेंट करो, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, T2 की जगह पे यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो T1 क्या लिख सकता हूँ, W 1 माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई साइन 53.1 डिग्री। कॉस तो पहले से है ही, तो कॉस 53.1 डिग्री एज इट इज। चलो T2 इधर से उठाओ बगा, T2 कितना है, WD बाई, तो ये T2 की जगह पे WD डिवाइड बाई 2 साइन 36.9 डिग्री और कॉस 36.9 तो है ही पहले से, यस और नो। चलो W W कैंसल, तो 1 माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई, देखो इधर ए साइन 53.1 डिग्री और एक कॉस को नीचे लाओ तो 10 बन जाएगा ना, तो उसको नीचे लेके आ गया मैं। और D तो है ही इधर से, 2 साइन 36.9 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 36.9 डिग्री, ये भी क्या बन जाएगा बका, 10। तो 1 माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई 10 53.1 डिग्री, D डिवाइड बाई 2 10 36.9 डिग्री। अब आपको क्या करना है बका, इनका वैल्यू निकालना है, किसका, 53.1 डिग्री एंड 36.9 डिग्री। कहाँ से निकाली जाएगी, नेचुरल टेंजेंट से। अगर नेचुरल टेंजेंट में इनका वैल्यू चेक करोगे आप तो 1053.13319 मिलेगा
और ए कितना मिलेगा 1036.9, तो 0.7508 मैं इधर सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको नेचुरल टेंजेंट चेक करना मैंने सिखाया। 1 - d/2 = d। सिंप्लीफिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और डी को सब्जेक्टिव करो। ये पूरा इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये पूरा इधर मल्टीप्लाइड होगा। कर लोगे ना इतना तो, यस और नो, हाँ कि ना। तो अगर करोगे तो डी सब्जेक्टिव मिल जाएगी आपको। डी का आंसर मिलेगा 0.721 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ए। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। देखो ये सबसे बड़ी बात है ना, यही तो था 3, कुछ नहीं किया, फिर मैथमेटिक्स यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। चलो, थैंक यू।